थे। ये वैसा ही क्रेडिट है जैसा ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जैसे रूस से आकर उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। हालांकि तेल तो फिर वो हमें ही बता रहे हैं इमरान खान कि भारत ने रूस से खरीद लिया है क्योंकि वहाँ $40 सस्ता है रूस का तेल, हम तो नहीं खरीद सके, हम तो फिर डरते रहे अमेरिका से। आपने बड़ा एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जरा रूस से तेल तो खरीद के हमें दिखाएं, फिर वो कितनी सैंक्शंस लगती हैं हमारे ऊपर। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने रसिया से तेल ख़रीद लिया है, लेकिन क्या इतनी हिम्मत है पाकिस्तान की कि वो रसिया से तेल ख़रीद सके? तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनकी औकात वो नहीं है जो इंडिया की पावर है। ठीक है, ये लोग भिखमंगे लोग हैं और अपने आप को कंपैरिजन हमेशा इंडिया से ही करते हैं, जो इनकी गलत फहमी है और इनको ये समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता कब समझ में आएगी, लेकिन हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन इनकी आदत बन गई है और ये चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन ये चीज़ इनको समझनी चाहिए कि ये लोग किस तरह की बातें कर रहे होते हैं, किस तरह दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। काफ़ी अच्छी वीडियो है और उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगी। OIC 57 इस्लामी मुल्कों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी आलमी तंजीम है। ये 1972 से 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है, मगर इसने अफगानिस्तान, बोस्निया, कश्मीर, अज़रबैजान, चेचनिया, जनूबी फिलिपाइन, कोसोवो, लबनान, अलजायर, सूडान और इराक जैसे मामलात पर जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए इस तंजीम को आज भी OIC के नाम से याद किया जाता है। हम 50 साल के बाद, 57 साल के बाद फिर वही बातें कर रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं, हम तशवीश का इज़हार करते हैं, हम मुस्तरद करते हैं, हम समझते हैं कि ये होना चाहिए, ये चाहिए, होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम अभी तक इसी में फंसे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़े। अगर आप कश्मीर के मसले पर कोई स्टेप ले लें, अगर आप बोस्निया पर, तो खैर यूरोप ने स्टेप लिया, हमने कुछ नहीं किया यूरोप के लिए। बोस्निया के लिए यूरोप ने किया, वहाँ डर था कि इस्लामी स्टेट कायम हो जाएगी, उसी वजह से यूरोप ने वहाँ पर मुफाहमत कराई। मशरक़ी तैमूर में जो अलग हुआ, आज़ादी मिली, वो भी चंद दिनों के में मिल गई। कश्मीर अब बेचारा और फ़लस्तीन बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसकी वजह ही उसके वकील नहीं है, उसके वकील अब दुश्मन से मिल रहे हैं, इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। अब जितने यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत मौजूद मेहमान, बहुत मुक़द्दस लोग, बहुत अजीम लोग, उन सबके ताल्लुकात, ज़्यादा ताल्लुकात इसराइल से हैं और आइंदा आने वाले वक्त में होंगे। उसमें तुर्की भी शामिल है, हमारा सऊद बहरीन भी शामिल है। तो जब आप ताल्लुकात उनसे रख रहे हैं, हिंदुस्तान में आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, आपके इक़्तिसादी मुफादात हैं उनसे, तो आप किस तरह कश्मीर पर बात कर सकते हैं? आप किस तरह फ़लस्तीन पे बात कर सकते हैं? अभी तक हम कश्मीर को भूल चुके हैं, बैक बर्नर के ऊपर है। कोई कहेगा कि बिल्कुल नहीं जी, तो मुझे बता दें आपने क्या किया कश्मीर के लिए एक तकरीर के बाद। हम फ़लस्तीन के बारे में तो बहुत ही पीछे हैं। फ़लस्तीन पहले एक टिप ऑफ दी पेन था, आज वो पूरा फाउंटेन पेन बन चुका है, इतना बड़ा नक्शा हो गया है उसका। तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, OIC को भी झांकना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए कि वो नाकाम हो। ये उसने नाकामियाँ की हैं और उसने इंसानी हुकूक तक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, ना अपने यहाँ किया, ना गैर मुल्कों में किया, ना मुसलमानों में किया। ज़ुनैरा, OIC के प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि मज़म्मतें होती हैं, करारदादें पेश की जाती हैं, लेकिन कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं होते। क्यों? देखिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले जाते हैं। डेफिनेटली आज की दुनिया में इफ़ यू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट समवेयर, तो वो भूल जाते हैं कि आप मुसलमान हैं, कि आप इंसान हैं, कि आप वेस्ट में हैं, कि आप ईस्ट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। सो इट इज़ ऑल ट्रेड बेसिकली। OIC की अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं, जब OIC बना तो कहा गया कि ये वेस्टर्न कैंप जो है मुसलमानों का, ये उन्होंने बनाया, रशियन कैंप में भी मुसलमान हैं, वो इसको इंडोर्स नहीं करते। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से OIC बनी तब से ही इसमें डिविजन्स हैं, तब से ही। और वो डिविजन्स क्यों थी? क्योंकि वेस्ट कैंप में कौन था? हमें पता है सऊदी अरेबिया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, पाकिस्तान भी था। रशियन कैंप में कौन था? ईरान को उस वक्त किस लेंस से देखा जाता था? सो
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये सिंबॉलिक ज़रूर था कि ये एक मुसलमानों की तंजीम है, लेकिन इसमें डिविजन्स थी और वो डिविजन्स आज तक मौजूद हैं। एट द सेम टाइम आपका जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है इंडिया का, वो सऊदी अरेबिया के लोग जाके रिसीव करते हैं, फिर पाकिस्तान को रिएक्शन भी दिखाते हैं जब दिखाना होता है, पैसे वापस मांग लेते हैं। तो अगर आप जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है वो देखें तो वो ये कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे डिवाइडेड हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्या बड़े इस्लामी ममालिक OIC को फ़ाल तंजीम बनाने में रुकावट है? उनकी जो रूटीन है या उनका झुकाव है वो वेस्ट की तरफ है या अमेरिका की तरफ है, और वो उनके मफादात के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते। अब आप देखें कि जिस तरह बात हो रही थी, इंडिया मजालिम करता है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, उस पर उनका कोई मसले का हल क्या निकालना, वो तो आवाज़ तक नहीं उठाते। अगर ये सारे मुल्क मिल के आवाज़ उठाएं और उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर दें तो उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट में इंडिया से कितनी बड़ी लेबर फौज मौजूद है वहाँ पे, अगर आप उनको रिफ्यूज़ कर दें, उनको जॉब्स वहाँ पे ना दें कि जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते, मतलब प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि 57 ममालिक मुसलमानों के बहुत एक ताकत रखते हैं। सोर्सेस को यूटिलाइज कैसे करना है, इस पर बात नहीं होती OIC में। आपके ख्याल में क्या वजह है, क्यों नहीं होती होगी? की बात की गई कि इसके 57 ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। और क्वालिटी में वो ममालिक हमसे बेहतर हैं, हम क्वांटिटी में शायद ज़्यादा हैं लेकिन वो क्वालिटी में बेहतर हैं। दूसरी बात, हमारे आपसी इख्तलाफात की बहुत बात की गई। देखिए, UAE ने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उन्होंने इंडिया को बुला लिया, हमने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमने चाइना को बुला लिया। मुझे तो खौफ आता है किसी दिन किसी जगह जब OIC का इजलास होगा तो इसराइल बतौर मुबस्सर बैठा होगा, जैसे चाइना और इंडिया आके बैठ जाते हैं। वो कहेंगे हमारे मुल्क में भी मुसलमान आबादी मौजूद है, हमारी तो पार्लियामेंट में भी मुसलमान अरकान है, तो हम भी आके, कोई मुल्क उन्हें भी दावत दे देगा। अगर इंडिया और चाइना को दावत दी जा सकती है तो फिर क्राइटेरिया तो कोई ना हुआ, होस्ट की मर्जी है, वो जिसको मर्जी बुला ले। लेकिन ये वैसा ही क्रेडिट है जैसा ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जैसे रूस से आकर उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। हालांकि तेल तो फिर वो हमें ही बता रहे हैं इमरान खान कि भारत ने रूस से खरीद लिया है क्योंकि वहाँ $40 सस्ता है रूस का तेल, हम तो नहीं खरीद सके, हम तो फिर डरते रहे अमेरिका से। आपने बड़ा एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जरा रूस से तेल तो खरीद के हमें दिखाएं, फिर वो कितनी सैंक्शंस लगती हैं हमारे ऊपर। तो बहरहाल ये सारे तनाजुर में एक महदूद सी कामयाबी है, सिर्फ इसके कि वो यौम पाकिस्तान पर हमारे साथ